राहुल गांधी जिस तरह से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों को प्लानिंग के तहत प्रॉपर प्लानिंग के तहत स्टेप बाय स्टेप वो रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसके मूल आधार के खिलाफ है। पहले जब भारत भारत स्वतंत्र हुआ उसी समय इन सबको वापस भेज देना चाहिए था। भैया यहाँ पढ़े हैं तो इनको पहले वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहिए था, इनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए था, इनको जमीन खरीदने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए थी। व्हेन यू डिवाइडेड द कंट्री based on religion, why did India have to be secular? Those people who actually decided India to be secular were simply fools and nothing else. They never saw what will happen in the next 50 or 100 years. ये जिस तरह से भारत को विभाजित करने की बात कर रहे हैं जातीय जनगणना के साथ साथ, मुसलमानों की जातीय जनगणना नहीं करेंगे। भाई साहब, अगर ये बात शुरू करनी है, जातिवाद बुरा दिखाना है कि भारत में कितनी जाति की कितनी जनसंख्या है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट से शुरू करिए। राहुल गांधी अपनी जात बताए पहले, बाकी लोगों को बेवकूफ बना के रखा हुआ इन लोगों ने। नहीं, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो बोलेंगे ये हम उसको सही मान के चलेंगे। अरे भैया, दुनिया बदल गई है, एआई का जमाना है। 2 मिनट में सारे डाटा सिस्टम के सामने रहता है। सारा जॉर्ज सोरस से लिया हुआ स्क्रिप्ट ये पढ़ रहे हैं कमला हैरिस हारी ना। लेफ्ट लिबरल लेफ्ट कबाल जो है वो भारत में अब चलने वाला नहीं है। ये कम्युनिस्ट भी बर्बाद होने वाले हैं। ये कम्युनिस्ट तो सबसे पहले अपना घर ही बर्बाद करते हैं, उसके पूरा देश को बर्बाद करते हैं। और नेहरू से लेके अभी तक सारे तो कम्युनिस्ट सोच वाले ही हैं। राइट विंगर कौन था? नेहरू तो कहते थे भैया मैं एक्सीडेंटल हिंदू है, गलती से मैं हिंदू में पैदा हो गया। अरे हिंदू में पैदा भी हुए थे या नहीं हुए इसका कोई गारंटी थोड़ी है। इनके पूर्वजों को कौन जानता है? जिनके पूर्वजों को नहीं जानता, जिनकी अपनी खुद जाति है। अरे इनके बाप पारसी हैं, माँ क्रिश्चियन, ये बन जाते हैं ब्राह्मण। अरे बेवकूफो गधो, कुछ तो समझो। भारत को विभाजित करके फिर से विभाजन होगा भाई साहब। इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, 20-21 करोड़ हो गया वैसे ही। वो भी काउंटेबल है, अनकाउंटेबल जितने भी बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्याज आए हैं, ये इतने भर रहे हैं कि कल को भारत का भी विभाजन होगा, इसके भी टुकड़े होंगे। करना क्या चाहते हो? एनआरसी लाओ भाई साहब, इन लोगों को सबसे पहले भारत से बाहर भगाओ। ये जितने भी अपने अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, बंगाल हो गया, ये जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं और म्यांमार से सटे हुए हैं, यहाँ से सारे पहले मुसलमानों और रोहिंग्या को भगाओ। मैं ट्रैवल कर रहा था अभी, सिलीगुड़ी से लेके मैं अररिया तक, बिहार बॉर्डर तक आया। मैं वहां बीच में जगह तो देखा, जगहों का नाम था मक्का और मदीना। अरे भाई साहब, भारत में मक्का मदीना कहां से आ गया? इनको नेशनलिज्म कहां से आएगा इनके मन में? इनके मन में पहले तो भैया इस्लाम है, और इस्लाम कहाँ पैदा हुआ? सऊदी अरेबिया में। तो भैया इनका हृदय हमेशा तो वहीं अरब देशों में ही रहेगा। भारत के साथ कब जुड़ेंगे? ये इमोशनली वो जुड़ ही नहीं सकते। नेशनलिस्ट सिर्फ हिंदू हो सकता है, जो सेकुलर है वो नेशनलिस्ट हो ही नहीं सकता। देयर इज ओनली वन नेशनलिज्म दैट विल वर्क इन इंडिया, दैट इज हिंदू नेशनलिज्म एंड नथिंग एल्स। रेस्ट इज अ स्कैम। इफ यू आर नॉट अ हिंदू, यू कैनॉट बी अ नेशनलिस्ट।